जब भी चुनाव आता है उस समय तो तैयारी होती ही है, लेकिन पार्टी हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं, शायद 16 सीटें हैं। अभी तक सिर्फ 16 की बात है। बिहार की जनता, बिहार के नौजवान नहीं, पूरे देश के नौजवान हमारे आदरणीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक युवा चेहरे के रूप में देखते आए हैं। युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को हमारे नेता से उम्मीद है। सर, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, आप पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और हमारे पास जो जानकारी है कृष्णापुरी में भी, जहां हम बैठे हैं बात कर रहे हैं चिराग जी के घर पर, और हाजीपुर में भी जश्न की तैयारी तकरीबन हो चुकी है, मुकम्मल तैयारी है जश्न की। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रशिक्षण शिविर है 22, 23, 24 को राजगीर में। पार्टी चुनाव के मोड में है और बिहार का हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक खेमा चुनाव के मोड में है, उस पर बात करेंगे। और जाहिर तौर पर जब लोकसभा चुनाव के मोड में पार्टी है और इन सवालों पर बात करनी है, ये समझने की कोशिश करनी है कि प्लान क्या है, तो जाहिर तौर पर बात होगी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे सर से। लेकिन कई दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं और उन सवालों की चर्चा खूब है बिहार के राजनीति में, और वो सवाल लगातार बिहार की राजनीति के गलियारों में टहल रहे हैं। तो हमारे साथ हुलास पांडे सर हैं। प्रशिक्षण शिविर, पार्टी पूरी तरह से चुनाव के मोड में है, ऐसा लगता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो निर्देश है कि पार्टी का प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए, और ये पहले भी होते आया है। हम लोग की पार्टी का पहले भी प्रशिक्षण शिविर अन्य स्थानों पर, बिहार प्रांत से बाहर भी, और समय समय पर होते आया है। और इस बार हम लोग राजगीर में पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उसके अनुरूप हमारे बिहार भर के जो हमारे सभी विंगों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, सभी लोग रहेंगे। और उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि हमारे बिहार को विकसित बनाने के लिए, बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारा विज़न है, हमारे नेता का जो सपना है, हमारे नेता का जो सोच है, उसको धरातल पर उतारने के लिए अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आप लोगों की तैयारी बड़ी फास्ट है। आप लोगों ने 2024 के लिहाज से उन सीटों को चिन्हित भी कर लिया है जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव लड़ना है। देखिए, वो तो हर पार्टी का अपना ये दायित्व बनता है कि भाई अपने अपने सीटों का वो चयन करें। और वैसे तो जब भी चुनाव आता है उस समय तो तैयारी होती ही है, लेकिन पार्टी हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं, शायद 16 सीटें हैं। अभी तक सिर्फ 16 की बात है, लेकिन क्या है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग अभी अपने पार्टी संगठन और सभी स्थानों पर अपने आप को मजबूत रखेंगे। जब चुनाव आएगा उस समय देखा जाएगा कि किस दल से, किस पार्टी से हमारा गठबंधन होता है और कौन सीटें हमारे हिस्से में आएंगी, ये अभी हमको पता नहीं, वो गर्भ में है। तो इसलिए अभी आपने 16 सीटें चिन्हित की हैं। निश्चित तौर पे पार्टी ने अभी 16 सीटों का चयन किया है। उस पर हमारा काम भी आगे बढ़ रहा है, हमारे संगठन के लोगों को भी पता है, और पूरे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो हमारे सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, सभी उन सीटों पर नज़र रखे हुए हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक खबर जो लगातार चली आ रही है सर, चर्चा है उस खबर को लेकर, और आज ये खबर और बड़ी बन गई है और इसके मायने और महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसका मतलब और बड़ा हो गया है, क्योंकि आज कई चैनलों पर ये खबरें चल रही हैं और हमारे पास भी जो जानकारी है उस हिसाब से ये खबर हम पहले भी दिखा चुके हैं, बता चुके हैं अपने दर्शकों को कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसी संभावना है? अब ये तो खुशी की बात है जो आपने बताया कि मीडिया में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चर्चा है कैबिनेट में मंत्री बनने का, और ये अधिकार प्रधानमंत्री जी को है और प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि कौन उनके कैबिनेट के हिस्सेदार होंगे, कौन उनके कैबिनेट के मंत्री होंगे और नहीं होंगे। और इस बाबत अगर मीडिया में कुछ बात
आ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। जानकारी ऐसी ऑफिशियल कोई जानकारी अभी हमारे पास ऐसी नहीं है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के नौजवान नहीं, पूरे देश के नौजवान हमारे आदरणीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक युवा चेहरे के रूप में देखते आए हैं। युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को हमारे नेता से उम्मीद है। सर, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, आप पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और हमारे पास जो जानकारी है कृष्णापुरी में भी, जहां हम बैठे हैं बात कर रहे हैं चिराग जी के घर पर, और हाजीपुर में भी जश्न की तैयारी तकरीबन हो चुकी है, मुकम्मल तैयारी है जश्न की। देखिए, वो अच्छी बात है, हमारे कार्यकर्ता तैयारी करके रखते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन ऑफिशियल सूचना जब आ जाएगा हम आपको बता देंगे। एक आखिरी सवाल है सर, आप बेबाकी से बात करने के लिए जाने जाते हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात, हालांकि 4 शर्तों की बात सामने आ रही है और चिराग जी ने 4 शर्तें रखी हैं बीजेपी के साथ जाने के लिए, उसको चिराग जी ने खारिज किया है, लेकिन क्या चिराग पासवान की एक शर्त नहीं है कि चाचा को एनडीए से बाहर कीजिए और तब कोई बात होगी, तब डील होगी, और क्या आपको लगता है बीजेपी ये शर्त मानेगी? जैसा कि आप अपने प्रश्न में ही जवाब भी आपने दे दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन शर्तों की बात को खारिज किया है, तो जहां स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को खारिज किया है, शर्त की बात को खारिज किया है, तो यहाँ शर्त वाली कोई बात आती ही नहीं है। और जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय होगा कि उनके कैबिनेट में कौन रहेंगे और कौन कैबिनेट से बाहर जाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे थे। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पूरी तैयारी कर रखी है लोकसभा चुनाव की। सीटों को लेकर डील चल रही है, नहीं चल रही है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, इस पर अभी सस्पेंस है, पत्ते नहीं खुल रही है पार्टी। लेकिन इतना ज़रूर है कि 16 सीटें चिन्हित की गई हैं, 16 सीटों पर तैयारी जरूर है और 16 सीटों पर उम्मीदवार भी चिन्हित किए जा रहे हैं। ये जानकारी निकल कर सामने आई है। चिराग जी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी इसको लेकर भी सस्पेंस क्लियर नहीं कर रही है, लेकिन जश्न की तैयारी है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है पार्टी सूत्रों के हवाले से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।